लोकसभा चुनाव है, जनप्रतिनिधि आते होंगे वोट के लिए। हाँ। उनके समक्ष आपने अपनी समस्या रखी कभी? रखी जात तो आए आए कहें कि हाँ ठीक है, ठीक है समझ लिए। और यहाँ बता दें कि 5 साल पे कोई दिखाई नहीं फिर देता। कोई दिखाई नहीं पड़ता 5 साल के बाद। 5 साल के बाद कोई नहीं जब दिखाई जब पाता। अब टाइम आए है तो अब सब आए। तो अभी 20 तारीख, आज कितनी तारीख हो गई? 16, मात्र 4 दिन बचे हैं हाँ। मतदान को। हाँ। तो आप वोट डालने जाएंगे, क्या सोच के अपना मतदान करेंगे? आज सोच के मतदान करेंगे कि ये सब एका खत्म करें। समस्या का समाधान होना चाहिए। हाँ। अभी कोई नेता नगरी आई आपके पास इस गांव में वोट मांगने के लिए? अभी नहीं आया कोई। आएगा तो उससे क्या कहेंगे आप? क्या चाहेंगे? समस्या का समाधान कैसे कराएंगे? यही चाहेंगे। ये समाधान होना चाहिए। हाँ। तो काफी एरिया है, ये कितना एरिया वन विभाग में आ चुका है? ये कम से कम 200-250 बीघे आई है। काफी है। 150 बीघा है। 150 बीघा है लमसम। अच्छा, आइए आप आइए इधर आइए। आप बुजुर्ग हैं गांव के। पहले आप आओ, वो तो आ जाइए। कोई भी आ जाए, जल्दी से आ जाए भाई। दादा क्या नाम है आपका? मोहम्मद हनीफ। मोहम्मद हनीफ जी किस गांव के रहने वाले हैं? यहाँ पे आप चकममहा के रहने वाले हैं। क्या समस्या है जो वन विभाग से है आप बहुत लोगों बड़ी को? समस्या है कि हम लोग जो है गड्ढे गुड्ढे में पड़े हुए थे और कच्चे घर जो है वो गिर जाते, बनावा नहीं मिलते। बस यही समस्या है, इसे परेशानी है। ये समस्या तो बहुत पुरानी है। हाँ। कैसे ये समस्या कैसे अरे उत्पन्न हुई थी? शुरू वाला मामला जरा सा बता का दें। जो है अगर चाहे हम्म, तो MP MLA को न को तो कुछ ना कुछ कर ही सकते है। कहीं जमीन बदल दें, कहीं कुछ भी कर दें, है नहीं हमारा रस्तों बनवा दें, खरिंजे लगवा दिए कम से कम। संपर्क मार्ग भी नहीं है। हाँ, कुछ नहीं, संपर्क मार्ग आवा है, सरहद पर रुका हुआ है। बॉर्डर पे रुका हुआ, सरहद आगे पर नहीं बढ़ पा रहा 50 साल से। आगे नहीं बढ़ पा रहा। हम लोग गड्ढे में नांग के आई जाई थी। तो ये जो मकान गिर जाते हैं तो ये कहाँ गए? ये सब जो ग्रामीण यहाँ पे रहते थे, खराई में है सब, कहाँ जाइए इधर उधर बांध छोड़ हमने के तो सुना है कि जो कृषि योग उनकी भूमि है हाँ, वहाँ पे हाँ, लोग बनवा हाँ, के कुछ तो भागत रह है। रहे हैं। उससे भी उनको परेशानी हो रही है कि जहाँ पे जो है गल्ला वगैरह उनका नहीं, वो जीवन तो है यापन ही। होता था, उसको न करके वो अपने मकान ही उसी हाँ, में हाँ, बना लिए खेती हैं कर रहे हैं लोग। मजबूरी में। कुछ लोग जा रहे हैं, प्रॉब्लम है। अच्छा बनवा के देखा ही नहीं, कहूँ तो मोहल्ला वही खेत तो है। ये चुनावी माहौल है, 20 तारीख को 5वें चरण का मतदान है। क्या सोच के आप अपना मतदान करेंगे? अब हम लोग सोच के मतदान जैसे एक बार बहिष्कार कह रहे नहीं कामयाब भाई, अब वैसे वोट डाली थी 2009 में। हाँ, एक बार बहिष्कार कह रहे हैं, आश्वासन पर नहीं कामयाब भाई, आज तक वैसे पड़े हैं, तो वोट वही तरह डाल दी जाए जैसे वो डालेगा जो दिमाग में कि यही सोच के वोट करेंगे कि आपकी समस्या का समाधान हाँ हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब बाजी पूर्व प्रधान। क्या नाम है? पूरा नाम बतावें हमारे दर्शकों को। मोहम्मद अब्बास, ग्राम चकममहा। क्या समस्या है इस गांव की? अरे इस गांव की समस्या तो ये वन विभाग से बहुत ज्यादा जो है कि सभी लोग पीड़ित हैं, इस गांव चकममहा और सुतिया के लोग। अब इससे तो हम लोग बहुत प्रभावित हैं, क्योंकि जो है कि ना तो यहाँ पे संपर्क मार्ग बन पाता है, यहाँ तक कि इंटरलॉकिंग तक नहीं हो पाती, खड़िंजा तक नहीं लगवाया जा सकता। और सबसे बड़ी बात समस्या तो ये है, बारिश में तो बहुत समस्या ज्यादा हो जाती होगी। फिर और क्या, लोग अस्पताल नहीं जा पाते, स्कूल नहीं जा पाते। 4 पाइप लेकर के जाते हैं लोग बाग, क्या करें इतनी बड़ी, और जाते जाते हो सकता है कि जो है आप एक्सपायर हो जाते हैं। तो आप जनप्रतिनिधि रहे हैं, काफी अरसे तक प्रधान भी रहे हैं, अपने स्तर से क्या कोशिश की आपने? हमने अपने स्तर से कम जो है 100 ट्राली जो है कि ईटा जो है अद्धा लगवाया था ये वन विभाग वालों पर जो रोड थी, और इसके बाद हमने चाहा कि जो है कि संपर्क मार्ग बन जाएगा। ये चाहे जिस संपर्क मार्ग के लिए हाँ, कोशिश की आपने? हमने संपर्क मार्ग के लिए कोशिश किया, और चाहे जिस पार्टी से जो भी अब जनप्रतिनिधि आता है, हमने चाहा कि जो है कि किसी भी दल से जो है कि जो भी जनप्रतिनिधि है उससे मिल करके जो है संपर्क मार्ग बनवाया जाए। लेकिन लोग बाग कहते हैं, आते हैं तो कहते हैं कि भैया ये तो वन विभाग की फॉरेस्ट रिजर्व फॉरेस्ट है, इसको जो है कोई छू ही नहीं सकता। और ये वाद पड़ा हुआ है अरसे से, उस पर भी फैसला नहीं होता तिलोई कोर्ट से?
अब वाद के लिए तो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि हाँ वाद चल रहा है। तो ये आने वाली 20 मई को 5वें चरण में मतदान होने जा रहा है अमेठी लोकसभा में, क्या सोच के इस बार आप मतदान करेंगे? अब हम लोग जो है कि पुराना जो है कि रिकॉर्ड देखते हुए उसी के हिसाब से जो है कि चलते रहेंगे, वोटिंग भी करेंगे, अपनी समस्या भी बताते रहेंगे। पूरी समस्या जो है कि जैसे थी वैसे बताते चलेंगे। अगर निदान होगा तो होगा, नहीं होगा तो फिर क्या किया जाए, कोशिश करेंगे आगे। बिल्कुल आगे फिर कोशिश किया जाएगा। आइए आप आइए। ये हमारे सामने इसी गांव के हैं, युवा हैं। पहले तो आप ये बताइए कि क्या चुनावी माहौल चल रहा है इस बार? चुनावी माहौल ये चल रहा है कि जो इस गांव की समस्या नहीं सुनेगा, जो इस गांव का निदान नहीं करेगा, क्योंकि 2009 में कांग्रेस की गवर्नमेंट राज्य केंद्र में थी, राज्य में बसपा की गवर्नमेंट थी। प्रियंका गांधी जी यहाँ करके लोगों से वादा करके गई थी कि यहाँ की समस्या सुनी जाएगी। फिर उसमें ये बताया गया तरीका कि ये भाई यहाँ पे गवर्नमेंट दूसरी है और केंद्र में गवर्नमेंट दूसरी है, हमारी बात नहीं बनेगी, ये रिजर्व फॉरेस्ट है, इसकी वजह से ये मतलब दोनों गवर्नमेंट की सहमति से काम होगा। 9 में तो केंद्र सरकार बनी थी। हाँ, केंद्र सरकार कांग्रेस की थी, यहाँ पे बसपा की गवर्नमेंट प्रदेश में, तो उसका हवाला दे करके अब इस समस्या को फंस गया। हाँ, झाम फंस गया। लेकिन प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो संयोग से हम लोगों का सौभाग्य से हमारे यहाँ के 14 से 19 तक 10 साल से राज्य में भी भाजपा की गवर्नमेंट, डबल इंजन की सरकार। और सबसे खुशी की बात यह है कि हमारे विधायक जी मंत्री भी हैं, वो चाहे तो कुछ भी हो सकता है। तो ये अपने क्षेत्रीय विधायक से कभी अपनी समस्या रखी आप लोगों ने? बिल्कुल रखा जाता है और वो सुनते भी हैं, ऐसा नहीं कि नहीं सुनते हैं। बस क्या कारण है, क्या गलती है हम लोगों की कि अभी तक हम लोग इसमें फंसे हुए हैं, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ ये नहीं बता सकते। तो आने वाली 20 तारीख को 5वें चरण में मतदान होगा, बूथ भी है हमारे ख्याल से 2 बूथ है यहाँ पे। तो आप लोग मतदान करने जाएंगे, क्या सोच कर इस बार अपना वोट करेंगे? इस बार हम लोग मतदान बहिष्कार कर देंगे। बहिष्कार को सोच रहे हैं? कांग्रेस के टाइम में मतदान बहिष्कार किया था, इसमें भी मतदान बहिष्कार करेंगे। और अब जब हम जिस वोट से लोगों को भेजते हैं पार्लियामेंट, वो हमारे नहीं सुनते तो मैं अपना वोट नहीं दूंगा। हाँ, जब खड़िंजा तक नहीं बन सकता, बारिश में हैंडपंप नहीं बन सकता, घर गिरने पे दोबारा आवास नहीं बन पाता, तो समस्या तो है ही है। बारिश में लोग गांठ भर पानी में जल भराव हो जाता है पूरे गांव में, तब जाते हैं। अगर कोई बीमार हो जाए तो आप ये सोच लीजिए, इलाज के लिए कोई जुगाड़ नहीं है, किसी तरीके से चला जाए, ट्रैक्टर पे चारपाई पे लाद के लोगों को ले जाया जाता है। ये स्थिति यहाँ की है। मकान आप देख लीजिए, गिरा पड़ा है मकान, सब खंडार है, लोग छप्पर रख करके रह रहे हैं, कोई पल्ली तान के रह रहा है, कोई कहाँ जा रहा है, कोई कैसे रह रहा है, कुछ के माने कुछ नहीं हुआ है यहाँ पे। मतलब आप ये समझ लीजिए कि 1947 में जहाँ पे देश था वहीं पे ये चकममहा है, कहीं कोई बदलाव नहीं हुआ। आप तब्दीली नहीं आई 50 सालों में। पूरी इंडिया में जो जंगल में आदिवासी रहते हैं उनसे भी बदतर स्थिति इस गांव की है, जो कि मतलब कम से कम 300 साल पुराना गांव है। एक भाई और हमारे ग्रामीण आए हुए हैं, हम इनसे भी जानना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? राजकेश वर्मा। राजकेश वर्मा जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? चकममहा। चकममहा की क्या समस्या है जो वन विभाग ने आप लोगों के लिए पैदा कर दी है, जो 5-6 दशक के बाद भी जिसका समाधान नहीं हो पा रहा है? वन विभाग है, हम लोग घर नहीं बना पा रहे हैं, घर से कहा सब घर गिरे जा रहे हैं, और जो आता है आश्वासन दे के चला जाता है। इसी तरह इलेक्शन का टाइम हुआ, प्रियंका गांधी यहाँ इलेक्शन हुआ कि नहीं पड़ेगा। आप बात कर रहे हैं 2009 की? हाँ, बहिष्कार जब हुआ था। हाँ, तो प्रियंका गांधी कहने वोट डालो, हम आ रहे हैं, यहाँ आई तब भी कुछ नहीं हुआ। 9 में सरकार भी बन गई थी बाद में कांग्रेस की, 5 साल थी। उसके बाद 14 से 19 बीजेपी 10 साल। तो ये 10 साल में जो बीजेपी सरकार बनी, क्षेत्रीय विधायक थे आपके, उनसे अपनी बात रखी थी कभी आपने? अब भैया जाए वाले हमारे तो घर जंगल में है नहीं भैया, अब गांव वाले गए हुए ना गए हुए। तो ये आने वाली जो है बताइए, इसका जो है सब लोग मुकदमा दायर किया, सब कुछ भी चल रहा है, और क्या उसका भी अभी तक फैसला नहीं आया, फैसला नहीं हो पाया अभी तक। तो क्या चाहते हैं आप? वोट का अधिकार मिला है, आने वाली 20 तारीख को मतदान करना है, क्या सोच के इस बार आप अपना सोच यह है कि अब
अब बलखलाव वाले तमाम आ रहे हैं, क्या समझो, जिसकी जहाँ समझ में आएगा वहाँ चला जाएगा। तो अभी कोई वोट मांगने अभी आए तो थे? मेला कोई नहीं आया। अभी तो आप कह रहे हैं कि लोग आके बरकरार हैं आपको। अरे बता रहे हैं कि आ रहे हैं बीचे बीचे, हमको तो आप कोई मिला अपना नहीं। 5 साल में आपका एक मरतबे वोट डालने का अधिकार मिलता है, तो हाँ। कुछ तो आपके दिमाग में होगा, कुछ सोच के अपना मतदान करेंगे आप। क्या सोच के आप मतदान देना चाहेंगे? आपके क्षेत्र की तरक्की हो, क्या हो, कुछ तो आपके हम तो दिमाग में सोचते हैं जो बैठा होगा। अब तरक्की का अब ऐसा है, इतनी ये जो तरक्की। सांसद आप चुनने जा रहे हैं, क्या हाँ। अपेक्षा रखते हैं इनसे आप? कौन अपेक्षा है, जे आवो था आश्वासन दे के चला जाते, क्या समझो, बड़ी बड़ी बातें कह के। कोई उम्मीद नहीं है इनसे आपकी? हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई बचा? आइए आइए आइए। ये हमारे सामने ये इसी गांव के हैं, युवा हैं, इनसे हम जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कासिम है। अच्छा, इसी गांव में रहते हैं? हाँ, मैं इसमें रहता हूँ। तो डेली से वोट आपका पड़ता है? ऑब्वियसली मेरा वोट आपकी पड़ेगा। पहला है नहीं, या वोट डालते मेरा रहते हैं? लगातार डाला। अच्छा, तो क्या माहौल चल रहा है इस बार चुनाव का? चुनाव का माहौल देखिए, मतलब आप क्योंकि इशू बेस्ड बात कर रहे हैं यहाँ पर आकर के कि समस्यात्मक। समस्या हमारी क्या है, उसके बाद समस्या के बीच में हम एक एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं और ये लगातार 40-50 साल से एक्सपेरिमेंट हो रहा है कि थोड़ा इस आगे आ जाए देश ताकि में आवाज कवर हो जाए, युवा हैं ये। मीन्स इतने दिनों से हम लोग ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं डेमोक्रेसी में कि हम वोट डालेंगे, शायद हमारी समस्या कोई सॉल्व कर देगा आकर के, कोई मसीहा होगा, कोई मसीहा आ जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। यहाँ मतदान बहिष्कार भी हो चुका है, जैसा कि आपको पहले बताया 2009 गया। में, काफी पहले, सारा कुछ 20-25 होने के साल बाद भी पहले। आप हमारे गांव की जो हालत है वो देख सकते हैं कि मम्हा से सोतिया आप कनेक्ट नहीं कर सकते। स्कूल के बच्चे, मैं एक बार जा रहा हूँ, मैं पीएचडी कर रहा हूँ, पीएचडी मेरा फाइनल ईयर है, अच्छा, कहाँ से? तो जेएनयू से। जेएनयू दिल्ली? हाँ, हाँ। जेएनयू मतलब स्कूल जाते समय हम्म। मतलब इतना ज्यादा रास्ते में पानी भरा रहता था, तो कभी पूरे कपड़े उतार करके तो बारिश जाना होता है में बारिश में, जल और भराव। आज भी हम्म। वो हालत है बच्चों की कि स्कूल तक नहीं जा सकते। आप ऐसे देश में जहाँ पर बात करते हैं शिक्षित समाज की, सबका साथ सबका विकास की, एक गांव अमेठी के अंदर ऐसा है, बल्कि मैं इसको एक गांव नहीं कहूँगा, इस वन विभाग समस्या से यहाँ के कम से कम 3-4 ग्राम सभा प्रभावित हैं। मतलब 17-18 गांव हाँ, आने प्रभावित जाने है वाले यहाँ तो पर, तमाम गांव और के लोग इसको जो है। अभी तक किसी ने सही से एड्रेस नहीं किया है। हर कोई आता है ना, ये छोड़िए कि बीजेपी कांग्रेस कोई भी, हर कोई आता है, कोई सोल्यूशन बताता है, लेकिन हाँ, एक चीज़ थोड़ा बहुत अप्रिशिएट करनी चाहिए कि उस टाइम में जब कांग्रेस थी सरकार में, उस टाइम में आए और यहाँ पर केस हुआ और कांग्रेस ने लॉयर की टीम भी दिया, लेकिन शायद हमारी तरफ से हम अपनी भी कमी गलती एक्सेप्ट मानेंगे, करेंगे कमी कि हाँ। हम शायद उसको परसीव नहीं कर पाए जितना एक्सपेक्टेड था हमसे, क्योंकि हम अपने इशू को उतना ज़्यादा सीरियसली ले ही नहीं पाए उस टाइम में। और जब वन विभाग आया था तो मम्हा के लिए नहीं आया था, ग्राम सभा बोझी भूला मऊ के लिए नहीं आया था, ये आया था खरौली और चकभूर। लेकिन उस टाइम लोग पढ़े लिखे बिल्कुल भी नहीं थे यहाँ के, और कहा कि बस सेब संतरा अंगूर लगेगा यहाँ पर, आपके बच्चे खाएंगे, मौज करेंगे, आप कर दीजिए। उन्होंने बाप दादा ने अंगूठा लगा दिया। तो मेरे गांव के आधे गांव की ये समस्या है। आप यहाँ से खड़े होकर के देखिए, ये जो कच्चे घर हैं, ये कोई ऐसे नहीं है कि गरीब लोग हैं और ये बना नहीं सकते, बिल्कुल बना सकते हैं, ये सारे लोग बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए सरकार को थोड़ी सी, जो शासन प्रशासन है, थोड़ी सी कोशिश करनी चाहिए कि एक ज़मीन अलॉट कर देना चाहिए। अगर आप इस गांव को रिजर्व नहीं कर पाते, बचा नहीं पाते, सेव नहीं कर पाते, तो आपके लिए एक वो है कि आप कहीं भी सरकारी ज़मीन अलॉट कर दीजिए, इस गांव को कम से कम बचा लीजिए। और दूसरी चीज़, हर वन विभाग खुद सड़क निकालता है, उसकी परमिशन होती है, तो क्या इन गाँवों को कनेक्ट करने के लिए नहीं मिल सकती परमिशन? ऑब्वियसली मिल सकती है। हमारे गांव के लोग कोशिश कर रहे हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं। हमारे जितने भी ग्राम सभा प्रधान हुए अभी तक, सबने इस पे कोशिश किया है, प्रस्ताव भेजा हाँ, हमेशा ही इस पे कोशिश हुई है। और मुझे उम्मीद है कि शायद इस बार, क्योंकि लार्जर पैमाने पे बात हो रही है चुनाव में, ये अलग बात है कि इस बार का वोटर बहुत साइलेंट है। जनता, मतलब पार्टियां चिल्ला रही हैं, सारा कुछ हो रहा है, मीडिया में चल रहा है, उसके बाद भी जनता खामोश है। ये शायद 40-50 साल पहले देखने को मिला था।
तो उसी तरह अगर इशू लेकर के पार्टियां चिल्ला रही हैं, पार्टियां अपनी बात पहुंचा रही हैं, तो शायद हमारा इशू पहुंच जाए आपके माध्यम से और इसको सॉल्व किया जाए। अदरवाइज गांव के लोग मीन्स जिसके घर में एक बंदा है ना, उसका घर गिरा हुआ है और वो मजबूर है कि गांव से बाहर खेत में रहे। ऐसे समाज में ऐसे हम मतलब 70-75 साल बाद आज़ादी के इस हालत में है कि एक गांव का इंसान अपने घर में नहीं रह सकता और हम बातें बड़ी बड़ी बहुत बड़ी बड़ी करते हैं। तो शायद ये एक आईना है अमेठी के लिए, और जिस अमेठी को हॉट सीट बता करके ये कहा जाता है कि भाई यहाँ से तो सिर्फ प्रधानमंत्री चुने जाते हैं, इससे नीचे कुछ नहीं होता। आप देख लीजिए एमएचआरडी मिनिस्टर, माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर, अभी आप इस दोनों गांव में जो गांव है ममहा सोतिया, ये 2 गांव में एक भी घर माइनॉरिटी के अलावा का नहीं, मीन्स माइनॉरिटी मीन्स ओबीसी। यहाँ पर मैं इससे मतलब है कि जितने भी हैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ओबीसी हैं। अगर आप पॉलिटिक्स अभी ओबीसी की कर रहे हैं, आप सबकी हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, तो ओबीसी का 2 गांव पूरी तरह से मतलब सारे रिसोर्सेज से अपेक्षित है, कोई भी रिसोर्स नहीं है यहाँ पर। इसलिए मुझे लगता है कि जो भी नेता आए वो पहले इशू पे बात करें। आप देख लीजिए ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन, प्राइवेट स्कूल्स हैं, बच्चे जाते हैं जैसे कैसे जाते हैं, क्योंकि हम लोगों को एक चीज़ समझ में आ चुकी है, इन 2 गांवों को एक चीज़ समझ में आ चुकी है कि शायद हमारी लड़ाई कलम ही लड़ेगी, क्योंकि हमने अंगूठे से तो सब कुछ करके देख लिया है। अब हमारी लड़ाई कलम लड़ेगी, इसलिए बच्चों को पढ़ा रहे हैं लोग और बच्चे जा रहे हैं। बट प्रॉब्लम यहाँ पर है कि हमारे यहाँ सरकारी स्कूल सही नहीं है। कोई भी 2 सरकारी स्कूल है, एक उस ग्राम उधर है कुटिया में और एक यहाँ पर है सोतिया गांव है, वहाँ पर कोई मतलब सरकारी स्कूल नहीं क्या है। कमी है? शिक्षक नहीं है या शिक्षक, जब स्कूल ही नहीं तो शिक्षक कहाँ से आएंगे? तो ये हालत है। कनेक्टिविटी की बात कर लें आप, मतलब मैंने बताया कि ट्रांसपोर्टेशन की बहुत बुरी हालत है। आप कहीं यहाँ बहादुरपुर चले जाइए, ये तो हमारे गांव की स्पेसिफिक समस्या है। आप बहादुरपुर चले जाइए, बहादुरपुर में देखिए ट्रांसपोर्टेशन की क्या हालत है कि आप 1 घंटे तक वेट करेंगे, 2 घंटे तक वेट करेंगे, लेकिन सरकारी बस नहीं आ सकती, आप रायबरेली नहीं जा सकते हैं जब तक आप प्राइवेट से नहीं जाएंगे। आखिर कौन सी ऐसी चीज ला करके दे दिए हैं जिसपे हम गर्व करें कि हम अमेठी वाले हैं? ये एक आईना होना चाहिए, और ये चुनाव मुझे लगता है कि ये आईना होगा भाजपा के लिए भी और कांग्रेस के लिए भी। रही बात, मैं क्योंकि युवा हूँ, अगला सवाल मैं समझ सकता हूँ आपका कि क्या होगा आगे आने वाले टाइम में और हम किधर जाएंगे। ऑब्वियसली हम इशू की बात की है, शुरू से आपके सामने खड़े होकर के इशू बेस्ड बात की है। हमने मैनिफेस्टो पढ़ा, दोनों पार्टियों का मैनिफेस्टो पढ़ा। एक मैनिफेस्टो में ऐसा कुछ बताया गया कि शायद मतलब हम इमेजिन करें कि ऐसा हो सकता है, और अगर ऐसा हुआ, हम क्योंकि हमने बताया ना कि हम एक्सपेरिमेंट करते हैं बार बार, बट पहली बार इतने चुनाव देखने के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई मैनिफेस्टो आ रहा है जो सीधे बोल रहा है कि देश में जितने लोग हैं उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। मीन्स मैं गुर्जर बिरादरी से हूं, जहाँ पर जितने भी लोग हैं कुर्मी हैं। हमें खुद पता नहीं कि हम कितने हैं, कुर्मी लोगों को खुद पता नहीं कितने हैं। जब इनको उतने पता नहीं है कि कितने हैं, तो उनको हिस्सेदारी कहाँ से मिलेगी? हमारे दोनों गांव में कोई सरकारी नौकरी में नहीं है। अब ये हालत देख लीजिए, युवा बेरोजगार है। हाँ, युवा बेरोजगार है, तो शायद इस उम्मीद पे लोग वोट करेंगे यहाँ पर कि जो भी आएगा हमारी समस्या, और सबसे बड़ा मुद्दा हमारे यहाँ का वन विभाग, इसको लेकर के एक सही इफेक्टिव कदम हमारे जो लीडर्स हैं उनकी तरफ से उठाया जाना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि हम लोग बचपन में ना, जब शायद 6-7 साल 8 साल बच्चे के कान में जब बच्चा आवाज़ रिकॉग्नाइज करना शुरू करता है, तब हमने केएल शर्मा की आवाज़ सुनी थी, केएल शर्मा का नाम सुना था। मैं बच्चा था, घर में जब रसोई में किसी नेता की बात होने लगे ना, तो समझिए वो बहुत ज़मीन तक है और वो ग्राउंड पे से जुड़ा हुआ है। हाँ, ज़मीन से जुड़ा हुआ नेता है। यहाँ पर होता क्या था कि हमारे घर में बात होती थी, अच्छा केएल शर्मा से बात कर लेते हैं। मैं बात कर रहा हूँ 20-25 साल पहले की। हाँ, वो प्रतिनिधि रहे हैं राजीव गांधी से लेके राहुल गांधी और सतीश शर्मा, हाँ, कई नेताओं के तो प्रतिनिधि रहे हैं और आज प्रत्याशी के रूप में अमेठी में आए हैं। तो हम समय बचाते हुए आखिरी सवाल करना चाहते हैं कि 5वें चरण में 20 मई को मतदान होने जा रहा है, क्या सोचकर इस बार आप मतदान करना चाहेंगे? मैं मैनिफेस्टो पढ़ चुका हूँ, कांग्रेस का पढ़ चुका हूँ, मतलब इंडिया गठबंधन का भी पढ़ चुका हूँ, भाजपा का मैनिफेस्टो इतने सालों से पढ़ता आ रहा हूँ,
और 10 साल तो हो गए। हमारी स्कॉलरशिप छीनी गई। ये मैडम स्मृति ईरानी अभी मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स में है। इन्होंने क्या किया, SC ST OBC को प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप जो मिलती है वो बंद कर दिया। MNF मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप जो माइनॉरिटीज़ को मिलती है वो बंद कर दिया। तो भाई बताइए कि इस देश का बुद्धिस्ट, इस देश का सिख, ईसाई, मुस्लिम, इन लोगों का जैन, इनसे पारसीज, इनसे क्या प्रॉब्लम है किसी को कि इनकी स्कॉलरशिप आप बंद कर रहे हो? इस SC ST OBC इनसे क्या प्रॉब्लम है कि इनके बच्चों को जो स्कॉलरशिप मिलती थी प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप उसको आप बंद कर दे रहे हो? और जब आप MHRD मिनिस्टर थी तो आपने सीधे उठा करके PhD का जो स्कॉलरशिप मिलती उसी को बंद कर दिया था। मीन्स क्या शिक्षा विरोधी इतना ज़्यादा मानसिकता आ जाएगी? तो मुझे लगता है कि अमेठी का युवा ये चीज़ भी समझता है। हमारे यहाँ अग्निवीर की तैयारी के लिए, ये बगल में खरौली गांव है, मैं सुबह सुबह देखता हूँ बच्चे दौड़ते रहते थे, हमेशा बंद हो गया है, कोई नहीं दौड़ रहा है हमारे गांव में। 4 साल के लिए कौन दौड़े 4 साल के लिए? तो हम इशू को तो हमारा ये सवाल है कि आप जो है किन मुद्दों पे इस बार वोट करेंगे? हमारे मुद्दे साफ हैं, शिक्षा, रोजगार और अमन, शांति, भाईचारा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको तो मैं जानता हूँ बहुत दिनों से। तो हम एक बार फिर आ गए हैं। अभी हम सुतिया में थे, इसके बाद चकमा गांव आ गए हैं। अब हम यहाँ की परेशानी और समस्या जानेंगे कि वन विभाग जो आबादी की भूमि वन विभाग में दर्ज हो गई है, उस समस्या से कैसे यहाँ के ग्रामीण जूझ रहे हैं और इनकी समस्या का समाधान नहीं होता। क्या नाम है आपका? हरप्रसाद वर्मा। हरप्रसाद जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? ये कहाँ क्या समस्या है जो वन विभाग ने आप लोगों की जमीन अपने विभाग में ले लिया है? ना रास्ता मिल रही है, ना घर गिर पड़े, ना घर बन पा रहे हैं। बनाओ तुरंत। अब कब से समस्या है ये? है आज बहुत दिन से है। कम से कम 50 साल हो गए होंगे। 40 साल 40 से है। तो कैसे ये सड़क यहाँ पे नहीं बन पा रही है? वन विभाग घर खाली पड़े हुए हैं जो गिर चुके हैं घर। क्या होता है ये, कैसे घर गिर गए, बनते क्यों नहीं है ये? वन विभाग वाले नहीं बना देते। फॉरेस्टर तुरंत पहुंचे थे आकर के। क्या कहते हैं उन लोग? कहते हैं बनने नहीं देंगे, तुरंत अंदर पुलिस का अंदर करवा देते। अच्छा, पुलिस से अंदर भी करवा देते हैं? हाँ, बिल्कुल। तो ये चुनावी माहौल है इस वक्त। अमेठी लोकसभा में आता है ये, यहाँ पे जनप्रतिनिधि आते हैं, उनके सामने उनके समक्ष अपनी समस्या आपने रखी? यहाँ के होते हैं कैसे समस्या रखी जाए, कोई आता नहीं वोट भी मांगने। वो वोट वाले किया कि निकल जाए। तो 20 तारीख को 5वें चरण का मतदान होने जा रहा है, क्या सोच कर आप अपना मतदान करने जा रहे हैं? अरे मतदान तो देने जाए, चाहे एका दिए, लेकिन कहा कि मतलब समस्या क्यों सुनने वाला नहीं। विधायक लोग आओ थे, अड्डे चले जाते हैं, वो नहीं करते। उनसे कहा हाथ गोड़ जोड़ो, तब नहीं काम होते। आपकी यही गुहार है जनप्रतिनिधियों से कि यहाँ की समस्या का समाधान किया जाए? हाँ, बिल्कुल, हल कर दी जाए। आइए, आप इधर आइए। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इस्लाम। कहाँ के रहने वाले हैं आप? चकमा। ये क्या समस्या है यहाँ जो आबादी की जमीन वन विभाग में चली गई है, ग्रामीण परेशान है एक अरसे से? ये वन विभाग जो है 20-25 साल से यहाँ दिक्कत आई है नहीं। उसके बाद आवाज सही है। उसके पहले कोई दिक्कत नहीं थी। 20-25 साल से यहाँ जो है वन विभाग कब्जा किया, रोड बनने नहीं दे रहे हैं। यहाँ पे हर तरह के विधायक और MP MLA सब आए। हाँ, यहाँ पे आए थे, लेकिन उनसे कहा गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई इसकी। और सबसे बड़ी समस्या यहाँ वन विभाग में रास्ते की है। रास्ता भी नहीं मिल पा रहा है और घर भी नहीं, रास्ता बन नहीं रहा है, आने जाने के लिए परेशानी है। और जो घर बसे हुए हैं वो दोबारा बना भी नहीं पा रहे हैं, जो गिर जा रहे हैं। हाँ, तमाम कच्चे मकान हमने देखे गिरे पड़े हैं। हाँ, कच्चे मकान जो बने हैं, अगर वो गिर गए तो बना नहीं सकते, एक हैंड पंप नहीं गाड़ सकते हैं। और जब तक ये समस्या हल नहीं होती, हम लोग जो है वीटो का प्रयोग करेंगे। वोट किसी को भी वोट नहीं देंगे। हमारी समस्याओं को सुना जाए। अभी ये लोकसभा का चुनाव है 20 मई को 5वें चरण में। यहाँ तो आप जो है ये क्या करने जा रहे हैं, ये सुतिया और ममहा के लोग सुतिया जो परेशान हैं?
हम परेशान है रास्ते के लिए। कोई आता है सुनता है, अगर रास्ते का कोई निर्णय निकालता है तब तो हम वोट देंगे, नहीं तो कोई वोट नहीं देंगे। वोट नहीं देंगे, मतदान का मतदान नहीं करेंगे। बहिष्कार एक तरीके से हाँ, करेंगे बहिष्कार करेंगे विरोध में कि आपकी जी। समस्या का समाधान होना चाहिए। बिल्कुल तो बिल्कुल। इसके लिए आप कोर्ट वगैरह भी गए हैं क्या? कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, मुकदमा चल रहा, हाँ। फैसला वहाँ से भी नहीं हो पा अभी रहा है। कुछ नहीं हुआ है। क्या नाम है आपका भैया? बिंदादीन बिंदादीन जी, क्या समस्या, क्या किस गांव के रहने वाले हैं आप? यही के ममहा के ममहा के रहने वाले। क्या समस्या है यहाँ वन विभाग से आप लोगों को? वन विभाग से जौन घर वन विभाग में बन नहीं पावत, जौन पेड़ पौधा कटे नहीं पावत, बस यही समस्या है। तो ये कैसे ये समस्या कैसे उत्पन्न हो गई? ये तो बहुत पुरानी समस्या लोग बता रहे हैं। हाँ तो पुरानी तो है ही है, और आज के थोड़ी जो है। कच्चे घर बने हैं, गिर जाते हैं तो बनने नहीं देता वन विभाग। हाँ। लोग अपनी कृषि की उपयोग वाली भूमि पे घर बना के बाहर रह रहे हैं। हाँ, मेरे तरफ दिखाओ और कोशिश करो कि यह ना हो डायरी। पहले एक मतलब दर्ज कर लो, जो बैठे हैं इनको लो, फिर हमें तक लो। दोस्तों नमस्कार, अमेठी न्यूज रूम में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम मौजूद हैं अमेठी लोकसभा के विधानसभा तिलोई विकासखंड बहादुरपुर के ग्राम भूजी भूला मऊ में। यहाँ ग्राम है सुतिया और ममहा, जहाँ की अजीबो गरीब कहानी है। मामला ये है कि आजादी के बाद 1952 के आसपास वन विभाग ने यहाँ की आबादी को वन विभाग में दर्ज कर लिया। यही नहीं, बाद में 1984-85 में यहाँ के जो किसान थे, ग्रामीण थे, उनके नाम नोटिस जारी हो गई। अब आलम यह है कि कम से कम 5 दशकों के बाद भी यहाँ पे विकास की एक ईंट भी नहीं रखी गई है। यहाँ पे ना तो संपर्क मार्ग बना है और न ही अन्य सरकारी योजनाओं का फायदा मिल रहा है इन ग्रामीणों को। विकास के नाम पे शून्य है। यहाँ पे जो पुराने कुएं हैं वो बता रहे हैं कि ये आबादी की जमीन थी, और आज भी जो भी घर यहाँ गिर जाते हैं पुनः बन नहीं पाते। हैंडपंप खराब हो जाता है तो वन विभाग वाले रोक देते हैं कि ये वन विभाग की जमीन है, यहाँ पे कुछ भी नहीं हो सकता। ये आप देख सकते हैं, ये सामने दिखाइए, ये संपर्क मार्ग है जो मेन रोड में मिलती है। देख लीजिए कैसी कच्ची सड़क है ये, और ये बारिश में अंदाजा लगा सकते हैं कि किस कदर यहाँ पे जल भराव रहता होगा। लोग जो है घरों से बाहर नहीं निकल पाते, स्वास्थ्य के लिए परेशान रहते हैं, कोई साधन यहाँ से गुजर नहीं पाता। कम से कम 10-12 किलोमीटर जाते हैं तब उन्हें स्वास्थ्य सुविधाएं नसीब होती है। इन्हीं सब को लेकर हम यहाँ बुजुर्गों से बात करना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? शहादत। शहादत जी, ये बताइए कि और आगे आ जाओ ताकि आवाज आए, क्या समस्या है आपके गांव की? समस्या क्या है, जब से हम तो समझे थे तब से वन विभाग में दी है जमीन, लेकिन पता नहीं रहा हमें लोगों का। जब नोटिस जारी हुई है तब मालूम हुआ कि यहाँ वन विभाग में हमारा घर चला गया। घर भी चला गया? घर भी चला गया। तो ये क्या कहते हैं वन विभाग वाले, जैसे आप घर के बनाने की कोशिश करते हैं? निकालते तो नहीं हैं, मगर कोई चीज अगर खूंटा उखड़ गया तो खूंटा न गाड़ो, नई चीज नहीं दोबारा करने देते। हाँ। हैंडपंप उखड़ गया, खराब हो गया तो नहीं बन पाता, नहीं बन पाता। हाँ। तो क्या कहना चाहेंगे? ये चुनावी माहौल है इस वक्त, तमाम नेता नगरी क्षेत्र में पड़े हुए हैं, वीवीआईपी क्षेत्र है ये अमेठी कॉन्स्टिट्यूएंसी। हर तरह के नेता आते हैं, छोटे बड़े, वोट मांगते हैं आपसे। क्या उन्हें आपकी समस्या का भी कुछ समाधान करने का योजना है उनके पास? अब योजना वो लोग करते नहीं ना, क्या बताइए अब हम क्या हैं? चाहते हैं जनप्रतिनिधियों से, अधिकारियों से?
चाहे तो यही है कि एक जगह दे दी जाए, हमारे आबादी वाली जमीन छोड़ दी जाए, आबादी कम वाली से जमीन छोड़ दी हाँ जाए। जी। क्या नाम है दादा आपका? यार मोहम्मद। यार मोहम्मद जी, क्या मामला है आबादी और वन विभाग का? कौन सा गांव है ये? सतिया है। सोतिया है। हाँ। क्या समस्या है यहाँ आपकी? समस्या काफी बहुत अरसे से परेशानी है। है, ना कुछ बनाए मिले ना कुछ कई मिले, हम्म और घर गिर जाते हैं, उनका एक लोंदा माटी नहीं रही मिलती, हम्म। यही समस्या है। तो यहाँ पे जो प्रधान है, बीडीसी सदस्य है, ब्लॉक प्रमुख है, विधायक है, सांसद हैं, हाँ। उनसे कभी गांव वाले मिले अपनी अरे समस्या? गांव वाले मिले हैं, बोला उसके बाद कहें कि हो जाए, आज तक कुछ भवे नहीं भवा, कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ। तो ये अभी 20 मई को आने वाली 20 मई को 5वें चरण में अमेठी संसदीय क्षेत्र में चुनाव है जी। क्या ये मुद्दा ध्यान में रख के वोटर वोटिंग करने जा रहे हैं आप? बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, बोला हमहू को सबका कुछ सुविधा रहा के तो मिल जाए। समस्या को ध्यान में रखते हुए हाँ। आप उनसे यही चाहेंगे कि आपकी समस्या का समाधान अब तो हो जाए 50 सालों के बाद? आओ का। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इदरीस। मोहम्मद इदरीस जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? सोतिया गांव। सुतिया गांव की क्या समस्या है ये जो वन विभाग वालों ने पैदा कर दिया है? सोतिया गांव की समस्या बहुत खराब है। ये गांव में जौन है रहना दुश्वार है, जौन ना कोई रास्ता है, ना कोई मरीज बीमार हो जाए तो उसको ले जाने का कोई रास्ता है ही नहीं है, और कोई मकान गिर जाए तो बनवाने का कोनो जुगाड़ नहीं, ना छप्पर जौन है नहीं छा सकते, जौन है ये टीना वगैरह धह के हम लोग बसर करते हैं, जौन है इसमें सारी समस्या जौन है खराब है जौन है, और कोई अधिकारी इस बात पे ध्यान नहीं देते कि जौन है ध्यान दे। वोट तो ले लिए थे, लेकिन वोट ले के बाद वह पर कोनो मसला हल नहीं करता जौन है। अच्छा, अभी काफी पहले 2009 में यहाँ का मामला बहुत गर्मा गया था, आप लोगों ने चुनाव, लोकसभा चुनाव का बहिष्कार कर दिया था। क्या हुआ था वो मामला, जरा से बताएं। चुनाव हुआ है जौन है, इसमें जौन है अधिकारी लोग आते हैं, वोट 2009 में क्या मांगते हुआ हैं। था? 2000 में कुछ नहीं हुआ था जौन है। नहीं, आप लोगों ने क्या किया था? इसके विरोध में बहिष्कार का ऐलान कर दिया था, परेशान हो गए थे सब अधिकारी, विरोध फौरन में पहुंचे जौन थे है कि गाँव। इसमें जौन है कि नोटिस आई जौन है, हम लोग पे जंगल जौन है कब्जा किया जौन है, अब कब्जा करे के बाद जौन है नोटिस भेजा। अब यहाँ तो आए कि एक मस्जिद है, वो मस्जिद नहीं बन पा रही जौन है। इस गांव की समस्या बहुत ही खराब है जौन। अच्छा, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? सुलेमान। सुलेमान जी, ये बताएं क्या समस्या है आपके गांव की? हमारे गांव की समस्या यही है कि कम से कम 50, 60 साल, 70 साल से इसका कब्जा है वन विभाग का, और ना तो कुछ घर बनने पा रहे हैं, ना कुछ करने पा रहे हैं। देखो, कच्चे मकान जो भी थे, सब गरीब आदमी तो है ही हैं, सब गिर गए हैं, उनको दोबारा बेचारे कोई बना भी नहीं पाया, टीना टप्पर एक से। बात हमें बताएं, ये समस्या आखिर पैदा कैसे हुई? ये समस्या पैदा हुई है, ये वन विभाग कहीं से आया था दूसरे गांव के लिए, और वो यहाँ दे दिया गया। ये खरौली एक गांव है, उसमें आया था उस विभाग में, तो यहाँ दे दिया उसने। ठाकुर था वो, अपना यहाँ दे दिया। अब यहाँ के लोग अनपढ़ थे, जाहिल थे, इनको कुछ पता नहीं था। अपनी बचत करने लोगों पे थोप दिया गया, हमारे लोगों पे ये थोप दिया गया। ये चांदका सिंह थे पहले, कोई एक प्रधान थे, हम लोग तो जानते नहीं है। तो उस दौर में ये सब किया गया था, तो वहाँ आया था, वहाँ से यहाँ डाल दिया। अब यहाँ के लोग अनपढ़ थे, जाहिल थे, उनको समझ में आया नहीं। सोचे कि यहाँ जंगल लग जाएगा तो बहुत आराम मिलेगा, सब कुछ होगा। चलो ठीक है, विभाग आया, कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन ये गांव में जो कम से कम इसको तो छोड़ देते, ये आबादी छोड़ा नहीं, सब पूरा लिख पढ़ के दुरुस्त कर दिया। अब उसी को हम लोग झेल रहे हैं, जबकि 200 साल 300 साल पुरानी आबादी है, सब चीज मौजूद है, सबूत भी मौजूद है। इसकी इंक्वायरी करा ली जाए, सही है तो छोड़ दे, नहीं सही है तो गिरा दे। हम ये भी मानने के लिए तैयार हैं। ये इस समय लोकसभा चुनाव चल रहा है, केवल 4-5 दिन मतदान को बचे हैं, तो इस पीरियड में कोई जनप्रतिनिधि यहाँ आपके पास वोट के लिए आया, आपने उनके समक्ष अपनी समस्या रखी? अभी तक तो यहाँ कोई आया नहीं, ना दिखा है, ना कोई बात ऐसी सुनाई भी नहीं आई कि कोई आने वाला है या कुछ भी है।
अब हाँ, इसके पहले प्रियंका गांधी आई थी, उन्होंने भी अपनी बातें, उनको बुलवाया गया था, बहिष्कार भी हुआ था, इसका हर चीज हुआ था। 2009 में हुआ था। 2009 में हुआ था, इतनी डेट नहीं याद है, लेकिन 2009 में हुआ था। 2009 के लोकसभा हाँ चुनाव में हुआ था ये। हाँ 2009 में हुआ, तो आज तक तो वो दिखी नहीं, न इसके बारे में कुछ किया। उनकी सरकारें भी थी, 70 साल उनकी भी थी, ना कोई रास्ता मिला। 3 रास्ते यहाँ पे हैं, एक पश्चिम को जाता है, और एक दक्षिण साइड को, और एक पूरब साइड को। 3 में एक भी रास्ता नहीं। यहाँ मरीज हो जाए, बीमार हो जाए, या ये हो जाए, तो उनको डोली बना करके चारपाई पे लाद के लेके जाया जाता है। आज भी ट्रैक्टर भी नहीं निकल कितनी दूर पाते। पे है यहाँ से अस्पताल? अस्पताल तो कम से कम होगा तो अभी फिलहाल तो 8-10 किलोमीटर तो है। 8-10। हाँ। और ये यहाँ के बच्चे जो है पढ़ने कहाँ जाते हैं? स्कूल वगैरह स्कूल कितनी में दूर जाते पे हैं, है? आजकल तो इनको आराम है, चलो निकल जाते हैं, लेकिन अब जब बारिश हो बारिश में जाएगी बहुत तो दिक्कत फिर होती है। अरे बस जल दिक्कत क्या भराव में होती, समस्या होती है। जाने ही नहीं पाते, इतना मतलब इतनी दिक्कत की जाने ही नहीं ग्रामीण जो है पाते। घरों में कैद होके रह सब जाते हैं। एक कुछ भी नहीं, ना खाने को मिलता, ना पीने को मिलता। सब बड़ी एक हफ्ता के लिए लोग जाते हैं, बाजार लेके आते हैं, अपना थोड़ा बहुत उसी गुजारा करते हैं। मतलब सुकून तो नहीं है किसी को। तो आने वाली 20 तारीख को मतदान के दिन क्या सोचकर आप मतदान करेंगे? अरे मतदान तो हम लोग सबको कराएंगे, हर चीज करेंगे, जिसके जो समझ में आएगा वो करेगा। ना तो बीजेपी से हमको कोई हाँ लाभ मिला है, और ना कि कांग्रेस से, किसी से हमको फायदा नहीं मिला। तो इस मर्तबे ना जो जीतने जा रहे हैं, जैसे कांग्रेस से किशोरी लाल शर्मा जी हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, बहुत ही कद्दावर नेता कहलाती हैं वो बीजेपी की, अब उनसे क्या अपेक्षा करेंगे आप? अब क्या अपेक्षा उनसे करें, आए कुछ करे हमारे सामने, कुछ हम लोगों को राहत दे, तो समझे कि कुछ अपेक्षा नहीं। तो हम लोग इन बातों पे कोई निर्भर नहीं कि ये लोग कुछ करेंगे, जो बात सीधी है। तो झूठ अब हम बोले जो कि इसमें है कोई फायदा नहीं सीधे है। यहाँ पे आते मौजूद हैं, हैं देखते हैं, बात करते हैं, चले जाते हैं। जी। कोई हाँ हाँ करते हैं, बोले ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। इसके बारे में हम लोगों के मुकदमा भी चल रहे हैं, सब कुछ चल रहे हैं, लेकिन कहीं कुछ सुनवाई तो है नहीं। हाँ, ये है कि किसी ने कोई दिक्कत नहीं की, किसी ने किसी को निकाला नहीं घर से, जो भी गरीब है आ जाओ वो ताकि वैसे ही है। आवाज रहे। हाँ। जी। जो भी है वो घर पे है, किसी को निकाला नहीं गया यहाँ से, किसी ने तंग नहीं किया, किसी सरकार ने तंग नहीं किया। लेकिन विकास पूरी तरीके से हाँ, बाधित है। बस पूरा बाधित है, बस पूरा विकास नहीं विकास हो रहा, है, एक कुछ ईंटा भी नहीं एक रख ईंटा पा भी रहे नहीं। हैं। 3 के तीनों रास्ते वो बंद है। और यहाँ तो जो मकान गिर जाए, कच्चे मकान वैसे भी ज्यादातर हैं वन विभाग में, वो एक बार गिर जाए तो उस पे कुछ एक मट्टी भी नहीं रख सकता, कुछ भी नहीं। वही टीना टप्पर से लोगों को गुजारा। कुछ लोग तो छोड़ के भाग भी गए, क्या करें। पलायन कर गए, हाँ, दूसरे सब गांव निकल जाके गए, बस सब गए। गांव से निकल गए भाई, सब निकल गए। 2-4 घर बचे हुए, अगर गवर्नमेंट के समझ में आता है तो इसी को नाप के इतना ही छोड़ दे तो बहुत बड़ी बात है। जो है गरीब बेचारे बचे हुए, उनको अगर मिल जाए तो भी ठीक है। इतनी बड़ी कोई समस्या नहीं गवर्नमेंट के लिए, लेकिन बस करने ना करने की बातें हैं ये सब। ये उनके ऊपर निर्भर है, हम लोगों के ऊपर निर्भर नहीं है। और इतना बड़ा समस्या, 2-4 बीघे जमीन क्या है, गवर्नमेंट नहीं दे सकती। अरबों खरबों का पुल गिर जाता है, टूट जाता है, सब नुकसान हो जाता है। लेकिन यहाँ तो कोई 10 सुनवाई नहीं है। रुपए देने के लिए भी कोई राजी नहीं कि कुछ कर दे। अब हम सीधे आ रहे हैं, यहाँ पे मौजूद है खान साहब, क्या नाम है आपका? मोहम्मद खान। मोहम्मद खान, ये जो है वन विभाग से जो मुकदमा चल रहा है, 40 मुकदमे हुए हैं तिलोई कोर्ट में, उसकी पैरवी कर रहे हैं ये। हम इनसे जानना चाहेंगे कि क्या समस्या है और कहाँ तक मामला पहुँच चुका है। अरे भैया कहाँ पहुँच चुका है, यहाँ बहुत लोग आए, बहुत लोग आश्वासन दिए, सब कुछ किए, लेकिन कोई मामला हल नहीं हुआ। क्या मामला है असल में ये? असल में मामला ये कुछ नहीं है, अगर सरकार चाहे तो खत्म हो जाएगा। ये प्रस्ताव करके जो है जमीन, कितनी जमीन है आबादी की जो वन विभाग ने खुद इसको कवर कर लिया है, वन विभाग में ले लिया है? वन विभाग की आबादी जो है लमसम दोनों गांव के मिला करके 15-16 बीघे जमीन है। आबादी है ना पूरी जमीन, पूरा जो है जमीन जितने में आबादी बसी हुई है, चकममहा और सोतिया, इसका जो है लेखपाल पूरा गुड़ा भाग किया है। कितना क्षेत्रफल है, रकबा कितना है इसका? करीब 17 बीघा। 17 बीघा, जिसमें रास्ता भी आता है, जिसमें रास्ता भी निकाला गया है। एडीएम प्रशासन के द्वारा इसकी जांच हुई है 2000 में, जिसमें जो है नायब तहसीलदार यहाँ पर आकर के जो है जांच किए थे। उन्होंने यहाँ का पेड़, यहाँ का मकान, यहाँ के कुआं, यहाँ के खंभे तार के
हर चीज देखते हुए उन्होंने कहा कि ये 200 वर्ष से अधिक पुरानी आबादी है और आबादी के योग्य है, ये सहमति के दिशा में आबादी दर्ज की जाए। ये रिपोर्ट हम लोगों के पास भी है, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं है। 2009 में बहिष्कार हुआ था, बहिष्कार में जो है प्रियंका जी भी आई थी। लोकसभा चुनाव का बहिष्कार किया था यहाँ के मतदाताओं ने, बहिष्कार किया था। उस जगह पर हमने ये कहा था कि नहीं वोट डालो, वोट से मरहूम ना हो, वोट डालो तुम बाद लोग। में जब अधिकारी आए तो समझाया बुझाया तो आप लोगों ने अपना फैसला वापस ले लिया। अधिकारी लोग आए, एसडीएम साहब आए, उन्होंने कहा कि हम इसके बारे में समाधान करेंगे चुनाव बाद, लेकिन हुआ नहीं कुछ, आज तक कुछ नहीं हुआ। इसमें सरकार की बात यह है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, उसमें हमको कोई दखलबाजी नहीं हुई, लेकिन क्या है कि हमको इस गड्ढे से निकाला नहीं। आप देख लें, आप जिस रास्ते से आए हैं समाधान नहीं हो पाया अभी हाँ, जिस रास्ते से आप आए हैं, कम से कम साइकिल नहीं निकल सकती, तो और क्या निकलेगा। बच्चे पढ़ने नहीं जा पाते, कोई मरीज अगर हो जाए तो उसको घोड़ैया पर या चरपाई पर लेटा के 4 आदमी 1 किलोमीटर ले जाएं तो वहां से जो है अपना साधन से जाएं। तो ये इतने दिनों से बाद आपका जो है तिलोई कोर्ट में दर्ज है, तो फैसला क्यों नहीं हो पा रहा है? कुछ नहीं हो रहा, वो ट्रायल कोर्ट चल रहा है। एसडीएम साहब तारीख पे तारीख पड़ रही है। 5 तारीख है जून में। 5 तारीख जून में लगी हुई है। हाँ। तो क्या चाहते हैं आप आने वाली सरकार से जो अभी आप चुनने जा रहे हैं? अरे हम तो चाहते हैं कि हो सकता है सुनवाई की जाए, आज तक नहीं हुआ, अब हो जाए, चाहते यही है। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे एक बुजुर्ग महिला भी है, क्या नाम है आपका? नजबुन, ये बताइए कि आपकी गांव की क्या समस्या है? बहुत खराब समस्या है जी। क्या है? अरे अब यही है क्या कि परेशानी है? सब परेशानी नहीं है। ना हम सब कतो कुछ बनाए पाई, न कुछ कह पाई, न कहूँ कहीं कर पाई। सरकारी योजनाओं का लाभ आपको मिल रहा है? सरकारी आवास वगैरह, फ्री गल्ला वगैरह? गल्ला हाँ मिला था। अच्छा, सरकारी आवास कोयटा में सरकारी आवास हाँ, घर हाँ। बनवाया है नहीं प्रधानमंत्री योजना के तहत? या हमारे घर आ गिरा जो गिरा है? हाँ, गिर गया, बनने नहीं दे रहे हैं नहीं। वन विभाग वाले? हाँ, यही में रही थी। तो क्या चाहती है अधिकारियों से और नेताओं से, क्या कहना चाहेंगी आप? अब यही चाहिए थे कि का कहा थी आबादी हमारे गांव छोड़ जाए, आबादी आपकी वापस आए। हाँ। सब लोग हंसी खुशी रह सके, हाँ। विकास कार्य हो गाँव में। हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई बोलने वाला है? कट कर दो। चलो। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कच्चे मकान ग्रामीणों ने यहाँ के बनाए थे और ये गिर गए हैं ये, और गिरने के बाद तुरंत जो है ऑब्जेक्शन लगा दिया वन विभाग वालों ने और बन नहीं पाया। जिस तरह जो है ये गिरा था वैसे ही ये
गिरा पड़ा हुआ है। कोई भी फैसला नहीं आता। 5 दशक से करीब तिलोई कोर्ट में मुकदमा भी चल रहा है, तारीख पड़ रही है। अभी 5 जून को भी इसकी तारीख है अदालत में, लेकिन फैसला नहीं हो पा रहा है।